गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर आ सर एक रही बार है? आप लिंक भेज दीजिए सर, एक बार ग्रुप में गलत लिंक आ गया इस बार। गलत लिंक चला क्या? यस सर। अरे यार, कौन सा ग्रुप है? सर BO3। गलत आ गया। BO3 में गलत है और कोई ग्रुप में भी गलत आया क्या? BO4। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। B03 B04 और इसके अलावा और कोई ग्रुप इसमें रॉन्ग लिंक चला क्या? एनीवन? तो ड्रॉपर बैच में भी गए SPT वाले। ड्रॉपर में भी ना? ये मैथ्स में हुआ कि और भी सब्जेक्ट में हुआ था? मैथ की लिंक अभी गलत है। मैथ में हुआ था। अभी मैंने केमिस्ट्री वाले में तो ज्वाइन हो गया था। हम्म गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। एक मिनट तब तक आप क्वेश्चन ट्राई करो, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ।
ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके आते हैं सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल, एक होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इसके अंदर होमोजीनियस भी कवर हो जाता है और रिड्यूस वेरिएबल सेपरेबल कैसे रिड्यूस करना वो भी। थर्ड वेराइटी होती है लीनियर और फिर रिड्यूसिबल टू लीनियर, और एक लास्ट होती है एग्जैक्ट, जिसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड रिजॉल्व होता है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट जिसमें एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखा हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, वो वाला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये 4 वेराइटी है। अब लास्ट ईयर इसमें से अच्छे खासे 2-2 क्वेश्चन आ गए थे इस चैप्टर से, तो इसका वेटेज लास्ट ईयर बड़ा है, तो कहीं ना कहीं चैप्टर भी अच्छा ही है, तो थोड़ा सा आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान देना। अब जैसे अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को देख के बताओ ये कौन सी वेराइटी में जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है क्या? ठीक है, तो इसमें आपने कैसे ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो वेरिएबल वाई के साथ डी वाई के टर्म सेपरेट हो रहा है और Yes, sir. एक्स के साथ डी एक्स का टर्म सेपरेट हो रहा है। यस तो कहीं ना कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल। अब यहाँ पे फंडामेंटल इंटीग्रेशन आना चाहिए। अब तो ये चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन इस बार भी मुझे लग रहा है आएगा ही, एक या 2 हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, पर अच्छी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर की, और थोड़ा बहुत फंडामेंटल इंटीग्रेशन इसलिए आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पहले इंटीग्रेशन कराया। अच्छा, एक इंटीग्रेशन का इंटीग्रल कैलकुलस का मैं एक असाइनमेंट भी भेजूंगा आपको, उसमें से क्वेश्चन आज भेजा था पर वो डिलीट करा मैंने, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, इतने सारे आपसे होंगे नहीं, तो उसमें से मैं सिलेक्ट करके जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भेज दूंगा, तो उनको एक बार ट्राई कर लेना। क्लियर है? ओके सर। ओके, अब बताओ यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको। वेरिएबल सर प्लस माइनस 1 कर देंगे सर। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे Y नीचे वाले में। y स्क्वायर, ऊपर भी y स्क्वायर दिया है, एक +1 -1 कर देंगे, +1 तो उधर -1 split कर देंगे। अलग अलग कर देना, हाँ है ना। यस सर। इसको ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन y, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y। tan इनवर्स y। यहाँ पे तो डायरेक्ट अलग अलग हो जाएगा, हाँ है ना, और इंटीग्रेशन। यस सर। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, अगली वेराइटी देखो और ध्यान से बताओ कौन सा है ये, करो ट्राई। Which variety of the question is it? सर ये भी वेरिएबल सेपरेबल है सर। वेरिएबल सेपरेबल दिख गया सबको? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे भी अब y अलग और x अलग अगर हो जाए तो काम हो जाएगा। तो 2 की पावर x माइनस y है, इसको क्या लिखोगे आप? 2 की 2 की पावर पावर x अपॉन 2 की 2 पावर की पावर y। वेरी गुड। यहाँ हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर y माइनस 1, और प्लस में dy बाई डी एक्स है। इक्वल टू में 0 था, इससे फायदा हो जाएगा। तो ये इसको जब उधर भेजोगे तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। यस सर। तो हो जाएगा इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे ऑलरेडी y अलग x अलग डायरेक्टली हो सकता है, तो y वाला टर्म अगर अलग कर लोगे तो 2 की पावर y अपॉन 2 की पावर y माइनस 1 के साथ dy आ जाएगा, और 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 के साथ आ जाएगा dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। यहाँ पे देखो नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर वाले dt में चला जाएगा, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। If the solution of y equal to fx is the differential equation passing through 1, 1,
देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ई पूछा गया है। तो आपको पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसी साल क्वेश्चन है। तो पहले ध्यान से देखो कौन सी वेराइटी है। बताओ। सर वेरिएबल सेपरेबल। यहाँ पे भी देखो सेपरेटर है, सबको दिख रहा है। यस सर। एक्स के साथ पूरा वेरिएबल और वाई वाले वेरिएबल्स दोनों अलग अलग हो रहे हैं। देखो इसी साल का क्वेश्चन आपके सामने ही है। करो इंटीग्रेट, चलो और आंसर निकालो। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन भी आसान दिया है? देखो जनरली इंटीग्रेशन भी बहुत आसान देंगे, फंडामेंटल पता होगा तो सब काम हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? से 1 प्लस ln x को d मान लेंगे। टी मान लेंगे सर। टी मान लेंगे तो 1 प्लस ln x को टी मानो 1/x dx dt में चल जाएगा। टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2, है ना। यहाँ पे Yes, sir. डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स y प्लस c। अब t की वैल्यू पुट अप कर देना तो जाएगा 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू c। अब c निकालने के लिए कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। यस सर। 1,1 से पास कर रही है तो x की जगह 1, y की जगह 1 रख देंगे तो c आ जाएगा। 1,1 इसके अंदर रखेंगे तो हमें c पता चल जाएगा। जैसे c पता चल जाएगा, कर की इक्वेशन आ जाएगी। तो उस कर की इक्वेशन में y की जगह सॉरी x की जगह e रखना है। x की जगह e रखने पे y कितना आएगा ये पता करना है। क्लियर है? यस सर। ट्राई करना है इसको अच्छे से। अब रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो कभी कभी डायरेक्ट दिया नहीं रहता है, वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करना रहता है। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। dy बाई dx आपको क्या गिवन है? साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस 3y और अलग से 5। अब प्रॉब्लम क्या है? ये x और 3y अलग अलग नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं किए जा सकते, है ना। यस सर। सेपरेबल बना नहीं सकते। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक सब्स्टिट्यूशन इसको t मान लूं, इसको अगर हम t मान लें तो ये मेरा वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो सकता है। तो x प्लस 3y को अगर आप t अज्यूम करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 3 dy बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। तो dy बाई dx की जगह क्या आ जाएगा? dt बाई dx माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू साइन स्क्वायर t प्लस 5। इसको t मानने से फायदा क्या हुआ? क्या आपको ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है? यस सर। है ना। इसको t मानने से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया। प्लस 15, अब ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो क्या? तो ये ऐसे सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, कभी भी ऐसे लीनियर टर्म दिख जाए ब्रैकेट के अंदर तो उसको t मान सकते हो। इसको ट्राई करो, इसमें बताओ क्या मानेंगे। ध्यान से देखो किसको किसको सब्स्टिट्यूशन करोगे। 1 अपॉन लॉग ऑफ y प्लस 3x। नहीं नहीं नहीं, तो और y प्लस सोचो। 3x हो। हाँ, सब जगह y प्लस 3x दिख रहा है ऊपर नीचे, यस सर। Yes, sir. तो इसी को t मानो ना, Yes, sir. है ना। इससे देखो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ये अपने आप लॉजिक अब बैठ जाएगा, याद रखना है इसी। ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तो dy बाई dx प्लस 3 इक्वल टू dt बाई dx। तो dy बाई dx की जगह रिप्लेस कर दो कि dt बाई dx माइनस 3 माइनस ऑफ t अपॉन ln t प्लस 3। अब वेरिएबल सेपरेबल से आसानी से हो जाएगा। देखो अब देख पा रहे हो कितना एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन पूरा काम कर रहा है ना। तो ऐसे ऑब्जर्व करना, Yes, sir. सेम टाइप की टर्म आपको दिखेगी, लीनियर टर्म ऐसी दिखे तो वहां पे इसको टी मान लेना। 2024 में भी एक क्वेश्चन आया, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। 2x प्लस 3y माइनस 2 dx प्लस 4x प्लस 6y माइनस 7 dy इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करें? लगाओ दिमाग थोड़ा सा। 7 को -4 -3 लिख के। नहीं 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 नहीं, और सोचो, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, दिख जाएगा। सर एक इक्वेशन को टी मान लेंगे, किसको माने टी? किसी को भी मान लो। नहीं नहीं, किसी को भी नहीं, ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ऐसी टर्म है जो दोनों में है। सर 2x प्लस 3y माइनस 2 वाली टर्म को। नहीं, सी वित्ते को, सी वित्ते को। ओके सर। अच्छा सर, वेरिएबल्स है ना इसलिए। हाँ,
क्योंकि नहीं वेरिएबल नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 2x प्लस 3y और यहाँ पे भी 2x प्लस 3y, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, ओके यस सर यहाँ पे भी 2x प्लस 3y तो लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आपने नहीं Yes, देखा, यहाँ पे sir. y प्लस 3x को t माना था, यहाँ पे x प्लस 3y को t माना था, तो यहाँ पे भी दोनों जगह देखो, यहाँ पे भी 2x प्लस 3y और यहाँ पे भी 2x प्लस 3y, तो इसको t मान लोगे। Yes, sir. अगर सर -2 और -7 में भी अगर होता कुछ कॉमन तो हम वो भी कंसीडर करते। कर सकते जैसे, लेकिन यहाँ पे भी कॉमन नहीं आता ना, अगर पूरे Yes, को sir. टी मानता तो फिर वो क्रिएट करना पड़ता है, इससे अच्छा आप इसको टी मान के सॉल्व कर लो। यस सर क्लियर हो गया? Yes, sir. हो गया. यस सर इसको ट्राई करो। क्या सोचा इस क्वेश्चन में? इसमें x plus y को सर t मान लेंगे सर. उससे फायदा होगा क्या? एक्स भी तो हो जाएगा जो उससे, देख लो। Yes, sir. हो जाएगा सर. एक्स प्लस वाई को अगर आप टी मानोगे तो dy 1 प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? dt बाई डी एक्स -1। क्वेश्चन को अगर चेंज कर दोगे t और x के टर्म्स, अब y नहीं दिखना चाहिए कहीं पे भी, हमेशा सिर्फ दो ही वेरिएबल होना चाहिए, ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि 3 वेरिएबल साथ में चलो, दो ही वेरिएबल के टर्म्स में पूरी चीजें होनी चाहिए। t क्यों हो जाएगा x इंटू टी -1। अब यहां से देखो -1 कैंसिल हो रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है, 2t³ माइनस का t इक्वल टू dt बाई डी एक्स। क्लियर है? Yes, sir. यस सर तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है, ये t वाली टर्म्स एक तरफ हो जाएगी और x वाली टर्म एक तरफ हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब बताओ ये जो t वाला इंटीग्रेशन है इसको करने का क्या तरीका होगा? Partial fraction sir. हाँ वेरी गुड। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा t और एक बनेगा 2t² -1। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ोगे a बाई टी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन t² +1। याद आ रहा है कल बताया था पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना, Yes, sir. अलग अलग करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन का यूज करवाएगा वो यहाँ पे, तो इंडेफिनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देके डिफरेंशियल इक्वेशन में मिक्स करके क्वेश्चन करवा देगा। तो फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन में फंडामेंटल इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. और देखो दो क्वेश्चन आए, ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में x प्लस वाई को यहाँ पे टी माना, और पिछले क्वेश्चन में हमने 2x प्लस 3y को टी माना था। ये भी हो जाएगा ना सॉल्व? Yes, sir. हो जाएगा. ये देखो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, t -2 dx, और ये हो जाएगा, मतलब पहले इसको आपको dy बाई dx निकाल के फिर अलग अलग सेपरेट करना होगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना घर पे अच्छे से, पहले dy बाई dx को अलग कर लेना फिर सेपरेट करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर चल जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2x प्लस 3y -2 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस 3y -7। अब इसको t मान के अलग अलग सॉल्व कर ले। सेम यहाँ पे भी हमने यही किया, x प्लस वाई को t माना। तो ये वेराइटी हो गई दो आपकी
वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब अगली आती है होमोजीनियस। होमोजीनियस कैसे पहचानते हैं? एक फंडामेंटल तरीका तो यही है कि आप x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, लेमडा एक्स, y की जगह लेमडा y रिप्लेस कर दो, और पूरे में से ऊपर और नीचे सब जगह से लेमडा, अगर लेमडा का टर्म पूरा कॉमन आ जाता है तो वो होमोजीनियस होता है, और लेमडा की जो पावर जो कॉमन आती है उसको बोलते हैं उसकी वो डिग्री हो जाती है। ठीक है, लेमडा या टी जो भी रखना हो, टी की पावर n कॉमन आके आ रहा है फंक्शन, तो n इज द डिग्री ऑफ दैट होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, और ऐसे Yes, sir. देखते कैसे, हर टर्म का टोटल पावर सेम होना चाहिए, हर टर्म का टोटल पावर क्या होना चाहिए, सेम, तो इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है। होमोजीनियस इक्वेशन में जनरली हम y बाय एक्स को क्रिएट करते हैं, कभी कभी x बाय वाई में भी होमोजीनियस हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो बहुत कम आता है, लेकिन जनरली आप y बाय एक्स को का टर्म क्रिएट करते हैं, उसको u मान लेते हैं। इसको u मानने पे y कितना आ जाएगा, u इंटू एक्स, और जहां जहां पे भी dy बाय डी एक्स है उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, वो पूरी इक्वेशन u और x में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वापस से वो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगा। ये भी एक तरह का रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल ही है, y बाय एक्स को आप u मानोगे तो वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगा, पूरी इक्वेशन u और x में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन आपको y बाय एक्स क्रिएट करना पड़ेगा। याद आ रहा है ना? Yes, sir. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो ध्यान से, पहले हम चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16x²। अब देखो यहाँ पे रूट है ऊपर, यहाँ पे ओवरऑल पावर वन पावर वन पावर वन पावर वन, तो कहीं ना कहीं और चेक क्रॉस चेक भी करने का तरीका क्या है, देखो डीवाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से पहले डीवाई बाई डी एक्स निकाल जाओ, ये माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, और x इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y रखोगे तो ऊपर नीचे से लेमडा कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. मतलब ये भी कहीं ना कहीं होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस है तो y बाय एक्स का टर्म क्रिएट करना पड़ेगा, तो y बाय एक्स का टर्म क्रिएट Yes, करने के लिए ऊपर नीचे y मैं क्या कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर नीचे अगर आप x से डिवाइड ऑलरेडी लिखा हुआ है, x से डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर जाके x² बनेगा, नीचे x से डिवाइड करोगे तो रूट के अंदर जाके x² से डिवाइड होगा, और ये y बाय एक्स हो जाएगा। अब y बाय एक्स को हम u मान लेंगे, y बाय एक्स को u मानने पे पूरी चीजें सब चेंज हो जाएगी, आपको पता ही है कैसे। dy बाय डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 16 और प्लस का u, ये यू कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगी, है ना? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो ये वेराइटी घर पे वापस प्रैक्टिस कर लेना, इतना भी प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज्यादा एक्स्ट्रा करने की भी जरूरत नहीं है। ये जो नोट्स में Okay, छोड़ sir. रहा हूँ इन्हीं को वापस से रीअटेम्प्ट कर लेना। अगला, सॉल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट e, 1। अब इसके बारे में भी सोचो ध्यान से, देखो अच्छे से इस इक्वेशन को। हो जाएगा सर ये भी कौन सी वेराइटी है ये? homogeneous. होमोजीनियस है क्या? ठीक है, देख Yes, लेते sir. हैं। होमोजेनियस। चलो क्रॉस चेक करके देखते हैं पहले। y को अगर उधर डिवाइड में भेजोगे तो y को भेज रहे हो x के dy बाई dx, किसको भेज रहे हो? तो y को भेज रहे हैं। y को भेजा चलो आपने। अच्छा, ये ln a माइनस ln b ln ऑफ a बाई b हो जाता है। Yes, sir. वही। वेरी गुड। यहाँ पे y बाय एक्स जैसा टर्म दिख रहा है, तो y बाय एक्स को आप u मान सकते हो इस केस में, हाँ है ना? Yes, sir. तो पूरी इक्वेशन u और y में कन्वर्ट होगी इस बार। तो इस बार सॉरी x बाय y को आप क्या मानोगे, u, x कितना हो जाएगा y इंटू यू, तो इस बार डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे dx बाई dy चाहिए, तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस वाई डी यू बाय डी वाई, तो पूरी इक्वेशन y और u में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे अपन पहले करते थे वैसे सेम क्वेश्चन है, बस x की जगह y आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट, ये भी देखो ध्यान से, पहले dy बाई डी एक्स का टर्म क्रिएट करो और फिर सोचो कि क्या है। होमोजीनियस है क्या है कि नहीं है?
नहीं है शायद। नहीं ऐसे नहीं है। हाँ, माइनस साइन भी आएगा। तो सोचो कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ वाई स्क्वायर के साथ dy और y अलग है। ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना होमोजीनियस है, और ना लीनियर दिख रही है। अगर dx by dy में भी देखें तो भी लीनियर नहीं था। हाँ, तो कुछ ना कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, है ना? यस क्लियर सर। है? लगाओ दिमाग, अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ी अच्छी वैरायटी, ये थोड़ा टफ में आ सकता है, टफ कैटेगरी। इसमें सोचो किसको टी माने या किसको कुछ माने, ताकि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे। एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन भी इसमें काम कर जाएगा, ध्यान से देखो। सर वाई स्क्वायर को टी मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो गुड, बहुत यस बढ़िया। सर, वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लिक कैसे करेगा? वाई स्क्वायर का टर्म है सब और यहाँ पे dy के साथ y दिया हुआ है ना? यस सर। तो जब भी ऐसा दिखे आपको dy के साथ y दिया हुआ है, तो ये y dy को हटा, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये y dy को हटाने के लिए आप वाई स्क्वायर को कुछ मान लो। तो मान लो वाई स्क्वायर को अगर आप t मानते हो तो 2y dy की जगह आ जाएगा dt। अब पूरे क्वेश्चन को t और x में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जगह x माइनस t इंटू dx प्लस ये y dy की जगह तो आ जाएगा dt बाई 2, है ना? ये y dy की जगह आ जाएगा dt बाई 2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 5x प्लस टी इक्वल टू 0। यहां से dt बाई dx या dx बाई dt जो निकाल लो। यस सर। तो dt बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी? y ऑफ t माइनस x अपॉन 5x प्लस टी। अब ये होमोजीनियस है ना? अब ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गई एक्चुअली। अब यहाँ पे आप t बाई एक्स क्रिएट कर लेना, उसको मान लेना u। क्लियर है? तो दो Yes, बार sir. सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए अच्छा था। ऑब्जर्वेशन क्या रखोगे? ये y dy का टर्म हो और y स्क्वायर दिखे, y स्क्वायर और y dy साथ में दिखे, तो कहीं ना कहीं y स्क्वायर को t मानने पे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो। ठीक है, ध्यान रखना। अगेन रीअटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन में ना अधूरे रख रखा है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, अब थोड़ी बहुत पहले लीनियर की प्रैक्टिस कर लेते फिर आगे कर लेंगे। ये वाला ध्यान से देखो, कौन सी वेराइटी, क्या लीनियर दिख रही है सबको? Yes, sir. Linear है। लीनियर में देखो कैसे दिखता है, dy बाई, अगर y में लीनियर है तो y की पावर 1 dy बाई dx, और जो p और q है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो dy बाई dx का टर्म प्लस py इक्वल टू q, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, अगर x में लीनियर दिखाना है तो dx बाई dy का टर्म x की पावर 1, इसका कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, ध्यान रखना। और ये जो p और q है फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। फॉर्मूला वही है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। और वहां पे भी बस y वहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर है? जहां जहां पे y था उसकी जगह x आ जाएगा, इतना ध्यान रखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लियरली ये इसको लीनियर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरी इक्वेशन को 1 बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ये मेरा हो गया p, ये मेरा हो गया q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करोगे और फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। क्लियर है? है ना? Yes, sir. यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये लीनियर किस में, x में कि y में? चेक करो एक बार। Sir, X में। x में।
है ना, क्लियरली यहाँ पे दिखा है। और आपको पूछा कि फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ऑफ 2 मतलब y को 2 रखने पे x कितना आएगा। देखो 2024 में आया था, x में लीनियर था, dx बाय dy इक्वल टू y को अलग अलग करोगे, अभी x वाली टर्म को उधर भेज देते हैं। तो ये x में लीनियर है, ये मेरा p हो जाएगा, ये मेरा q हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर इंटीग्रेशन p इस बार क्या होगा dy, है ना, dy। यस सर। यस सर। तो हो जाएगा 1 बाय y dy। तो e की पावर माइनस ऑफ ln y, माइनस ऊपर भेज दोगे तो ये आ जाएगा 1 बाय y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आ गया। अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, पहले होता था y X इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस बार क्या होगा x इंटू if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if into q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट dy plus c। वेरी गुड, क्लियर है। अब यहाँ वैल्यू Yes, रख के sir. इंटीग्रेट करोगे, और आपको एक गिवन है कि y को 1 रखने पे x1 आ रहा है, ये रखने पे आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पता चलेगा, और फिर उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से आप वो करोगे, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना। तो ये dx बाय dy में वो थी, इसको देखो ध्यान से, करो सॉल्व, पहचानो कौन सी वेराइटी है ये, और फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे। ट्राई एवरीवन फास्ट। सर x में लीनियर है सर ये। एक्स में लीनियर है, यस सर। ठीक, यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे x dy बाय dx प्लस x, अच्छा यहां से तो नहीं दिख रहा है आपको, ये dx बाय dy y को इधर भेजना पड़ेगा, और dx बाय dy को उधर भेजना पड़ेगा। यस सर। तो y को उधर से इधर डिवाइड कर दोगे, और ये dy बाय dx उधर जाके क्या हो जाएगा dx बाय dy, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है x की पावर 1 है, लीनियर पहचानते कैसे हैं, x की पावर 1 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं dx बाय dy में लीनियर बन रहा होगा, यहाँ पे बन भी गया। तो dx बाय dy, ये x उधर चल जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 3y² इधर आके डिवाइड हो जाएगा y से, तो ये हो जाएगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है x में, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसको देख लो जल्दी से, सर ये y में है। ये y में लीनियर दिख रहा है सबको, यस सर। ठीक है। कोई डाउट यहां तक? सर ये कैसे पता चला? देखो ध्यान, यहाँ पे x प्लस वाई को अलग अलग डिवाइड करोगे, x प्लस 1 को अलग अलग डिवाइड करोगे, तो क्या क्या आ जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू x प्लस 1 प्लस y माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, है ना। यस सर। यस सर। और यहाँ पे y की पावर 1 दिख रही है मुझे, और बाकी सब टर्म x की है, तो ये जगह x प्लस 1 प्लस y अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। अब सारी टर्म को अलग अलग कर देंगे, तो dy बाय dx, ये y इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू वाई, और ये x वाली टर्म एक तरफ। आपको दिखा y के साथ जो टर्म है वो मेरा p हो जाएगा, और ये बचा हुआ टर्म मेरा क्या हो जाएगा, q। तो अगेन ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx। आई बात समझ में? यस सर। हाँ Yes, sir. सोहेल, हाँ हैंड रेज किया सोहेल, मिस्टेक हो गया, पता नहीं मिस्टेक। अच्छा ठीक ठीक। डाउट है किसी को भी तो पूछ लेना। एक वेराइटी और आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये वाली एक स्पेशल केस है, कभी कभी आ जाता है, जिससे dy बाय dx से py हो, कभी कभी y की पावर n आ रहा हो q के साथ। यहाँ पे y की पावर तो 1 है,
लेकिन यहाँ y की पावर क्या और n, तो ऐसे केस में क्या करना है, पूरी इक्वेशन को पहले y की पावर n से डिवाइड कर देना है। पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/y की पावर n, यहाँ पे आ जाएगा एक ऊपर y है तो नीचे y माइनस 1 हो जाएगा, इंटू p इक्वल टू q, यहाँ पे q अकेला रह जाएगा। फिर जो भी ये p के साथ टर्म है 1/y की पावर n माइनस 1, इसको t मान लेना। इसको जैसे t मानोगे आपकी इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो ये भी एक वैरायटी होती है, इसको एक बार ट्राई कर लेना जरूर। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ, एक बार देख लो इसको ध्यान से स्टेप्स। अभी एक अगला क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है। सर एक बार ये वाला दोबारा समझा दो, मतलब हाँ। कंफ्यूज हो गई। जब भी ऐसा टर्म दिखे आपको जहाँ पे लीनियर तो है सही, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, और यहाँ पे q के साथ क्या हो, y की पावर n हो, तो सबसे पहले पूरी y की इक्वेशन, पावर n, पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पे आपके पास ये आ जाएगा 1/y की पावर n dy बाई डी एक्स प्लस 1/y की पावर n माइनस 1 इंटू पी इक्वल टू q। अब इसको t मानने पे ये वाला पूरा dt में चला जाएगा। तो इसको t मानोगे जैसे ही, ये जो भी p के साथ दिया हुआ है इसको क्या मान लेना, t, तो आपका ये वाला ओके सर, dx में चला जाएगा, तो इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होगी। ओके सर। इसको देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को सब लोग। वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, लीनियर देखो बन पा रही के लीनियर कहीं। dy बाई डी एक्स का टर्म सोचो या फिर कुछ सोचो, या रिड्यूसिबल टू लीनियर है क्या? देखो आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व दिख रहा होगा, सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है और 10x दिख रहा है ना? Yes, sir. तो मन 10x को ऐसा t कर रहा है मान कि लेंगे। हाँ कहीं ना कहीं अगर 10x को t मान ले तो शायद अच्छा हो जाए, लेकिन सेकेंड स्क्वायर किसके साथ आ रहा है, dx के साथ आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? dx बाई dy साथ कर Yes, लेंगे। sir. हाँ, तो dx बाई dy में इक्वेशन बनाते हैं क्योंकि सेकेंड स्क्वायर dx के साथ आ रहा है। तो एक बार बना के देखते, देखो ध्यान से, सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू e की पावर 2y इंटू 10 स्क्वायर x प्लस का 10x इंटू dy। अगर इसको मैं उधर भेज दूं dx अपॉन dy, तो सेकेंड स्क्वायर किसके साथ आ रहा है, dx के साथ था, और ये सारी चीजें इधर किधर। अब इस सेकेंड स्क्वायर को हटाना करे तो 10x को मानना पड़ेगा t, Yes, sir. 10x को t मानेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे, अब डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इधर y के रेस्पेक्ट में किया गया Y के respect में. तो हमें भी y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, ताकि मेरा यहाँ पे dx बाई dx, देखो मैंने क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि ये सेकेंड स्क्वायर था उसके साथ कौन था, dx था। अगर इसके साथ dy होता तो dy बाई dx का टर्म क्रिएट करता। अब इसके साथ कौन है, dx है, इसलिए dx बाई dy का टर्म क्रिएट किया। अब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर x dx अपॉन dy, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt बाई dx। D by dy. ठीक है, यस सर। आपका अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा dt बाई dx इक्वल टू, अब पूरी इक्वेशन, सॉरी dt बाई dy, सॉरी उल्टा लिख दिया, y के रिस्पेक्ट में किया है ना। यस सर। पूरी इक्वेशन में सिर्फ t और y आना चाहिए, और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो सेकेंड स्क्वायर dx बाई dy इक्वल टू dt बाई dy। इधर क्या आ जाएगा, dt बाई dy, ये हो जाएगा माइनस e की पावर 2y इंटू टी स्क्वायर प्लस टी। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ध्यान से, इसके बाद कुछ और दिख रहा है क्या यहाँ पे। अब t में तो नहीं बन रहा, टी स्क्वायर का टर्म आ रहा है, e की पावर 2y आ गया, The screen visible नहीं है sir. क्या हो गया, यस
नहीं आ रही। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। यस सर। स्क्रीन हेलो। चली गई सर। स्क्रीन चली? यस सर, ऑडियो यस सर। भी है। सर आपकी वॉइस यस सर, क्लियर नहीं आ आपकी रही। ऑडियो भी एक ब्रेक एक हो मिनट रही बच्चों, एक मिनट बस, मैं वापस रीजेक्ट में करवा रहा हूँ। एक है। ओके सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। ठीक है। ओके, यहाँ पे हम आ गए थे e की पावर 2y t स्क्वायर प्लस सर 3 आ आपकी गया। अब वॉइस, स्क्रीन शेयर नहीं आ रही सर। सर आपकी एक मिनट, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। आगे सर, आगे आगे सब आगे। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाएगा, एक साथ सब बोल बोला करो, ठीक है? आवाज आ रही है? यस सर, स्क्रीन भी आ ये रही है, सर आ आवाज रही भी है। आ रही है। ठीक है, अभी सर अब आ रही हाँ, है। इसके आगे सोचो सब लोग, अब क्या करेंगे, लगाओ दिमाग। तो ए की पावर 2y से डिवाइड कर देंगे सर। e की पावर ए की 2y पावर 2y से डिवाइड करेंगे सर। डिवाइड करोगे तो उससे फायदा क्या होगा? सर फिर उसे टी मान लेंगे, मतलब जो भी आगे कोई एक वेरिएबल ऐड कर लेंगे उसे। ठीक है, देखो यहाँ पे आप सोचते हैं क्यों, एक सेकंड। सबसे पहले इस टी वाले टर्म को अलग करते हैं, टी स्क्वायर। देखो लीनियर में कन्वर्ट करना है तो टी को अलग करना पड़ेगा। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको लीनियर में अगर कन्वर्ट करना है तो देखो क्या क्या होगा, डी टी बाय टी एक्स, ये e की पावर, अच्छा इस t को उधर भेज देते, माइनस टी इक्वल टू टी स्क्वायर, ये माइनस टी उधर जाके प्लस टी हो जाएगा। आवाज तो आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर आ रही आ रही है सर। ये सर यस आ सर। रही है। तो एक बार मैंने क्या नॉलेज करा, सुनिए। पहले तो टी को उधर भेज दिया। अब अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे टी की पावर 1 है, देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये टी स्क्वायर का टर्म है तो हायर पावर आ रही है अभी जो बताया था, तो इस y की है। यस पावर सर। n से पूरे को डिवाइड कर देंगे, है ना? यस सर, सो यस द सर। dt बाय dy आएगा सर। हाँ, dt बाई डी वाई। तो देखो मैं वापस लिख रहा हूँ इक्वेशन, dt बाय डी वाई प्लस टी इक्वल टू, मेरे पास यहां तक आ गया है, माइनस ऑफ e की पावर 2y इंटू टी स्क्वायर। अभी टी स्क्वायर से मैं पूरे को डिवाइड कर रहा हूं, तो टी स्क्वायर से डिवाइड करा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1/t बचेगा, इक्वल टू e की पावर माइनस 2y, सॉरी e की पावर माइनस ऑफ e की पावर 2y। अब मैंने क्या सिखाया था, डिवाइड करने के बाद इसको मानते हैं अपन नया वेरिएबल, है ना? यस याद है सर। ना? यस सर। ये जो बचा हुआ y रहता है इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। ऑलरेडी टी मान चुके तो कुछ और नया वेरिएबल मान लो, यू मान लिया। क्या मान लिया? यू। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर dt बाय डी वाई इक्वल टू डी यू बाई डी वाई। तुम्हारा है, देखो ये अपने आप क्रिएट हो यस गया। सर। मैंने कहा था इसको जैसे आप कुछ ना कुछ मानोगे ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन में, माइनस ऑफ डी यू बाय डी वाई प्लस यू इक्वल टू e की पावर माइनस ऑफ e की पावर 2y। पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी यू बाई डी वाई माइनस यू इक्वल टू e की पावर 2y। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया, u में लीनियर डिफरेंशियल है, ठीक है? यस सर। यहाँ पे u के साथ क्या दिया हुआ है, -1, तो p की वैल्यू, p फंक्शन ऑफ p क्या है, -1 है, और q की जगह क्या आ गया, e की पावर 2y आ गया। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था नो डाउट, लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2-3 वेराइटी कवर हो गई। तो इसको आप घर पे रिपीट वापस ट्राई कर लेना, ओके सर। ठीक है? एक बार ध्यान से Yes, देख sir. लेना और घर पे एक बार और रिपीट ट्राई करना। यहाँ पे 2-3 वेराइटी कवर हुई है एक ही क्वेश्चन। चलो एक बार एग्जैक्ट दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड।
सर स्क्रीन दोबारा चली गई। एक मिनट। हाँ, नहीं सर Visible. शो हो रही है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म में ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपको याद रखने रहते हैं, ठीक है। एक बार इनको देख लो अच्छे से। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? Sir, x dy plus y dx. हाँ, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। तो कभी भी अगर आपको ये दिखे तो इसको आप ये रिप्लेस, देखो ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, ये अगर क्लिक करेगा तो ही हो पाएगा। इसलिए अगर आपको ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं किया हो तो आप एटलीस्ट ये दो वेराइटी कर लेना, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल। इतना भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। एग्जैक्ट में अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी हो पहले तो फिर मत करना भी नहीं, अभी समय नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कर रखा हो तो वो लोग प्रैक्टिस कर लेना। उसके लिए आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए। जहां जहां पे भी आपको ये दिखे टर्म एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, उसकी जगह आप डी एक्स वाई लिख दोगे। ये वैरायटी दिखे तो एल एन ऑफ एक्स वाई लिख दोगे। नीचे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे तो ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दिखेगा तो एल एन ऑफ वाई बाई एक्स लिख दोगे। तो ये तो खासकर 4 और 5 इंपॉर्टेंट ही है। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये तीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मैंने क्वेश्चन भी दे रखे हैं, एक बार आप घर पे ट्राई कर लेना जिन जिन को भी इस पे प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट है आपका एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व में सिलेबस के अंदर तो वैसे सिंपल कर्व ही है, और ज्यादातर केस में आपको जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, मतलब इनके ज्यादातर पैराबोला काफी देता है। पैराबोला और ये पैराबोला दे देगा, कभी सर्कल दे देगा, इसकी वेराइटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट इतना ही है, पहले कर्व को ड्रॉ करो। कर्व को ड्रॉ करने के बाद फिर देखो कि उस कर्व के अंदर किसको लेने पे फायदा होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। याद आ रहा है? या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लोगे या वर्टिकल स्ट्रिप लोगे, दोनों में से कोई एक स्ट्रिप लेके फायदा होता है। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से सॉल्व होगा या फिर वर्टिकल। अब देखो एरिया अंडर कर्व ऐसा चैप्टर है, क्वेश्चन अगर इजी आया तो ठीक है, लेकिन अगर टफ आया तो कहीं ना कहीं वो इनइक्वालिटी में क्वेश्चन बनाएगा। Yes, sir. ये चैप्टर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को तो मत छोड़ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2-3 वेरायटी जो मैंने कराई है उनको तो अच्छे से कर ही लेना। इसके अलावा अगर आपको फंडामेंटल करना तो इसके एनसीईआरटी जरूर कर लेना। एनसीईआरटी भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। वो छोटे मोटे जेई के प्रीवियस ईयर कुछ इजी क्वेश्चन। ध्यान यहाँ पे क्या रखना है, 2 वेरायटी कवर होती है। आपको कर्व देंगे, मान लो एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, ऐसे केस में इंटीग्रेशन मान लो यहां से यहां तक करना है तो आप वर्टिकल स्ट्रिप लोगे। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब लेंथ है y, स्मॉलर लेंथ है dx, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा y dx का। लिमिट है कहां से कहां तक, a से b। लिमिट है कहां से कहां तक, a से b। तो एक वेरायटी ये होती है इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से b, या फिर इसको ऐसा भी याद करते थे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है और लिमिट हो जाएगी a से b। तो y की जगह क्या रखोगे, y आपका अपर कर्व की इक्वेशन, y अपर कर्व में y की इक्वेशन माइनस लोअर कर्व की इक्वेशन x के टर्म्स में, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू dx a से b, ठीक है। एक ये वैरायटी आती है। एक कभी कभी कर्व इस तरह का आता है। अब इसमें अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूंगा तो फायदा होता है। लिमिट्स मेरी y की रहती है, y मान लो यहां से यहां तक है, x dy। यहाँ पे हम करते हैं राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। जो आगे वाला कर्व है राइट कर्व मतलब यहाँ पे x की वैल्यू पुटअप करोगे, इस कर्व में जो x की वैल्यू आएगी वो, माइनस लेफ्ट कर्व में x की वैल्यू, और इंटीग्रेशन होगा y के रेस्पेक्ट में, और लिमिट होगी c से लेके d, ठीक है। और आके सिलेबस में यही बोला गया है सिंपल कर्व्स। अब सिंपल कर्व को वो देने के अलग अलग तरीके कर सकते हैं। हो सकता है वो बोले आपको इनइक्वालिटी के टर्म्स में सिंपल कर दे दे, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक ट्राई कर लो फंडामेंटल क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला, एक बार इसको कोशिश करो।
दोनों कर्व को ड्रॉ करने का प्रिडिक्ट करो। चलिए करते ट्राई। एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर, मतलब इसका ग्राफ प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो ये इजीली फैक्टराइजेबल है। इसके 3 फैक्टर आपको दिख रहे हैं, Yes, sir. है ना? और 3 रूट्स इसके आ जाएंगे, क्या -2, 0 और 2। ठीक है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसने नीचे से सर 8 और इसका आंसर सी ऑप्शन। सी, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। एक रूट -2 से पास होगा, एक 0 से पास होगा और एक 2 से पास होगा। क्यूबिक इक्वेशन है। तो 3 जगह ग्राफ कट कर रहा है, -2, 0 और 2 पे। और स्टार्ट यहाँ से करते हैं हम, जब भी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है स्टार्ट नीचे से करते हैं, ऐसे जाएगा ग्राफ। ये पहला ग्राफ हो गया। सेकंड आपको क्या गिवन है? सेकंड क्या गिवन था? y इक्वल टू एक्स गिवन है क्या सेकंड इक्वेशन? Yes, sir. एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। सर शायद एक्स एक्सिस लिखा होगा। हाँ एक्स एक्सिस हो गया तो, हाँ एक्स एक्सिस ही होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। क्लियरली यहाँ पे कौन सा एरिया आ जाएगा? ये वाला, है ना? कर्व में आप चाहो तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लो। इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? -2 से 0 में पहले इंटीग्रेट कर देना, फिर 0 से 2 में इंटीग्रेट कर देना, और दोनों एरिया को क्या कर देना? एड अप। पहले -2 से 0 में y का इक्वेशन क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 4x, ये एरिया आएगा। प्लस मॉड लगा देना 0 से 2 में एक्स क्यूब माइनस 4x। क्लियर? ऐसे ही किया था सर 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। हाँ 2 से भी कर सकते हो, सिमेट्रिकल है तो 2 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत और फंक्शन है सर। हाँ क्लियर है? बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, एक थोड़ी सी और वेराइटी, 1-2 क्वेश्चनों करा रहा हूँ, 1 मिनट रुकना। इसका आंसर 8 आ रहा है, करेक्ट है। अगला ये ट्राई करो। दोनों क्या है? गिवन है, पैराबोला है। Yes, sir.
सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9। आपको मैंने प्रिडिक्ट करना सिखाया था। सबसे पहले सोचो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा, डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड। अब इसमें प्लस 9 ऐड कर देंगे तो 9 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यस सर। तो ये अगर आप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा दोनों एक ही ग्राफ की होते हैं, ठीक है, दोनों को ड्रॉ कर देते हैं। एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो डाउनवर्ड पैराबोला 9 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कौन सी स्ट्रिप लेना ज्यादा फायदेमंद है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? देखो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे सोचेंगे, हॉरिजॉन्टल अगर लोगे तो हॉरिजॉन्टल को ऊपर से नीचे घुमाओगे तो इधर और इधर कर्व अलग अलग है। वर्टिकल में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऊपर और नीचे कर्व सेम ही रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल स्ट्रिप को ले जाऊंगा तो ऊपर वाला कर्व और नीचे वाला कर्व हर जगह के लिए सेम है, इसलिए वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। और वर्टिकल स्ट्रिप में फॉर्मूला क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ऊपर वाले कर्व का y क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का y क्या है, एक्स स्क्वायर। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और लिमिट कहां से कहां तक होगी, यहां से लेके यहां तक। अब ये कैसे पता करेंगे कहां से कहां तक है, तो दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। x निकालना है तो दोनों कर्व को साथ में सॉल्व करने के लिए y की जगह एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 9। यहाँ से एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/√2 माइनस और 3/√2 प्लस में। तो लिमिट कहां से कहां तक होगी, माइनस 3/√2 से लेके प्लस 3/√2 तक, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे। क्लियर है, ये बात से x तक करना है, 0 से 3 तक करना है। सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी फिर तो और आसान हो गया। 0 से अगर 3 करना है, एक मिनट रुको, 0 से 3 करना तो फिर सोचना पड़ेगा थोड़ा और आपको, रुको। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस फ्रॉम 0 to 3, ठीक है। तो देखो ये इनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा आया, 3/√2। √3 हाँ तो 3 कहाँ पे आएगा, थोड़ा आगे आएगा, है ना। यस सर। 0 से 3 में ये वाला एरिया, मान लो ये ग्राफ थोड़ा नीचे और कर देना, 3 यहाँ पे आ रहा है मान लो, और ये वाला एरिया। तो आपको दो जगह तोड़ना पड़ेगा, 0 से लेके 3/√2 तक, उसमें अपर कर्व ब्लू वाला है, लोअर कर्व ऑरेंज वाला है। फिर 3/√2 से 3 में अपर कर्व ऑरेंज वाला है, लोअर कर्व ब्लू वाला, ठीक है। मतलब बाउंडेड एरिया पूछा ना, तो पहले वाली कंसीडर करेंगे शायद, 0 से 3/√2 तक। सर 3 वहीं पे आएगा जहाँ पे ब्लू वाला कर्व एक्स से कट कर रहा है। अच्छा, जहाँ पे ब्लू वाला एक्स कट कर रहा है वो 3 आ रहा है क्या, हाँ, एक्स को हाँ सर, y को 0 माइनस रखने पे x 3 आ रहा है, हाँ ठीक है। फिर तो और पहले आ जाएगा, ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जो ब्लू वाले कर्व में y को 0 रखोगे, यहाँ पे इस कर्व में y को 0 रखने पे एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +-3। ये भी देख लिया करना, हाँ कर्व के ये वाला पॉइंट है, तो 3 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो 0 से 3 में कौन सा एरिया आएगा फिर, 0 से 3 में फिर ये भी देखेंगे ना शायद, यहाँ तक, नहीं यहाँ तक भी लोगे ना, ये वाला एरिया भी तो आएगा। बट बाउंडेड थोड़ी ना सर वो। बाउंडेड है ना, 3 तक तो बाउंडेड ही है ना। इसका तो डायग्राम और अच्छे से बना लो तो आपको दिख जाएगा, दोनों एरिया ऐड होंगे, एक नहीं आएगा। एक कर आपका ऐसा है और दूसरा कर आपका मान लो ऐसा। सर बाउंडेड का मतलब क्या होता है सर, मतलब एग्जैक्ट? बाउंडेड पहली चीज तो देखो, अनबाउंडेड मतलब होता है कि वो कर्व मान लो ऊपर से पूरे इन्फिनिटी में जा रहा है। अब यहाँ पे जब मैं 3 की बात करूंगा तो 3 तक ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो ये आपका y इक्वल टू 3 है। एक कर्व नीचे और एक कर्व, इन दोनों के बीच का ये जो कर्व है, ये एरिया तो फाइनाइट आ रहा है ना, तो बाउंडेड ही है, ठीक है। बस नीचे वाला कर्व, क्या हुआ, सर नीचे वाला एरिया तो नहीं पूछा है, 0 से 3 बोल रखा वहाँ पे,
नहीं, नीचे वाला नहीं। एक और चीज बोली ना, एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस एंड दिस, दोनों कर्व के बीच का एरिया पूछा है, नीचे वाला थोड़ी निकल, नीचे तो फिर एक्स एक्सिस आ जाएगी ओके सर, ओके सर। ना। आपको कर्व के बीच में एरिया निकालना है, तो ऊपर वाला एरिया निकलेगा, नीचे तो एक्स एक्सिस के। तो अगर एक्स एक्सिस भी बोल रहा था तो बोलता कर्व के बीच में एरिया 0 से 3 में यही आएगा। तो सबसे पहले आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बोलो, देखो यहाँ पे, ठीक है? यस सर, समझ में आ Yes. गया। आप देखो, कभी कभी थोड़ा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आना पड़ेगा इसके लिए। वापिस से दो पैराबोला दिए हुए, पहले दोनों को ड्रॉ करो ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसके रूट्स देखो क्या है, और दूसरा वाला ग्राफ भी ड्रॉ करो। दोनों ग्राफ दिखेंगे कैसे, और फिर दोनों साथ में प्लॉट करो, और उनके बीच में एरिया निकालो। कर लो ट्राई, चलो। टाइम हो, अच्छा सॉरी, आपका टाइम हो गया। इसके बाद एक और क्लास है आपके आज? यस सर, फिजिक्स की। ठीक है, चलो ठीक है। ये बचे हुए क्वेश्चन घर पे ट्राई कर लेना, और अपने अपने आंसर ओके मैच। सर, ठीक है, चलो, ओके, ओके सर। थैंक यू। ओके।